रियल मैड्रिड का 23-24 वाला सीज़न जो हमने अभी विटनेस किया है, मेरे हिसाब से एक लेजेंडरी सीज़न है रियल मैड्रिड का। डिस्पाइट नॉट विनिंग द ट्रेबल और डूइंग समथिंग हिस्टोरिक क्लब फुटबॉल के जो है वो भाई साहब सिनेरियो में, स्टिल आई कंसिडर दिस सीज़न एज अ सीज़न जो हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाना चाहिए। इस सीज़न ने हमको सिखाया है कि जब ऑड्स आपके अगेंस्ट हो तो भी आप अपने हार्ड वर्क और रिजेलियंस से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हो। इस सीज़न से बहुत कुछ सीखने को है और एग्जैक्टली हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे ये जो सीज़न है रियल मैड्रिड का 23-24 वाला जो हमने अभी विटनेस किया है दोस्तों, ये भाई साहब रियल मैड्रिड के हिस्ट्री बुक्स का एक लेजेंडरी सीज़न है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली 7:30 बजे आपके लिए रिलायबल फुटबॉल की अपडेट्स न्यूज़ वगैरह लेकर के आता हूँ। ट्रांसफर विंडो चल रहा है तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट मिस आवर डेली 7:30 बजे के अपलोड्स। बीच में ऐसी वीडियोज़ भी आते रहती हैं। लेट्स बिगिन टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड का 23-24 वाला सीज़न। जर्सी यहाँ रखूँगा, बहुत ज़्यादा जो है वो भाई साहब चीज़ें कवर हो जाएंगी। लेट मी कीप इट राइट हियर एंड रियल मैड्रिड का लोगो भी दिखे तो थोड़ा सा मज़ा आएगा। एग्जैक्टली। एनीवेज, लेट्स बिगिन दी वीडियो। देखें दोस्तों, क्या है ना कि फुटबॉल की दुनिया से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप जीवन कैसे जीना है आप ये भी सीख सकते हो। और 2023-2024 वाला सीजन वाज एग्जैक्टली लाइक दैट यार। लाइक मज़ा आ गया, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। और इवन आप रियल मैड्रिड फैन नहीं भी हो ना, आई वुड से आप इस वीडियो को आखिर तक देखना, आप बहुत कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से। लेट्स बिगिन दी 2023-2024 वाला सीज़न, एग्जैक्टली हाउ इट स्टार्टेड। सीज़न स्टार्ट होता है और सबसे पहला डिपार्चर होता है असेंसियो का, जो भाई साहब थे आपके एकेडमी के प्लेयर। अब असेंसियो का डिपार्चर तो चलो ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन दिक्कत वाली बात हुई करीम बेंजिमा के डिपार्चर से। क्योंकि करीम बेंजिमा भाई साहब आपका गो टू स्ट्राइकर था, जिसने सालों से आपको सर्व किया है और वो क्लब कैप्टन थे। साथ ही साथ उन्होंने पिछले साल ही बैलन डोर जीता था, यानी कि ये वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर थे। और वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर आपको छोड़ करके जा रहा है और आपके पास कोई उसका रिप्लेसमेंट भी नहीं है भाई साहब टीम में, और आप चाह के भी उसका कोई रिप्लेसमेंट साइन भी नहीं कर सकते क्योंकि अगले साल किलियन एम्बाप्पे आने वाला है। ये सिचुएशन जो रियल मैड्रिड की थी सीजन के शुरुआत में, आई गेस एवरीबडी थॉट कि ये सीजन जो है वो रियल मैड्रिड का अच्छा नहीं जाने वाला है। क्योंकि स्पोर्टिंग वाइज तो भाई साहब करीम बेंजिमा को लूज करना एक बहुत बड़ा जो है वो भाई साहब लॉस था ही, बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द डेकोरेटेड भाई साहब रियल मैड्रिड का खिलाड़ी। सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज रियल मैड्रिड के साथ करीम बेंजिमा ने उठाई है, बट ऑल्सो इकोनॉमिकली भी वो एज अ फ्री ट्रांसफर जा रहा था, जो बहुत बड़ा ब्लो था रियल मैड्रिड के लिए। सिंस कोई बड़ा ट्रांसफर नहीं आ सकता था क्योंकि किलियन एम्बाप्पे आने वाला है, रियल मैड्रिड ऑप्टेड फॉर होसेलू एस्पेनियोल का स्ट्राइकर था, एंड नोबडी इन दी वर्ल्ड थॉट कि होसेलू वर्क करने वाला है रियल मैड्रिड में, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर अलग लेवल का है एंड आप रिप्लेस कर रहे हो करीम बेंजिमा को। बट स्टिल 1 साल का लोन डील एस्पेनियोल से होसेलू को रियल मैड्रिड लेकर के आता है। अगला जो है वो ट्रांसफर था फरान गार्सिया का, जिसका रिलीज क्लॉज जो है वो ट्रिगर किया था रियल मैड्रिड की तरफ से। उसके बाद जो ट्रांसफर रियल मैड्रिड ने किया वो था ब्राहिम डियाज का, जो भैया AC मिलान लोन में गए हुए थे, उनको लोन से वापस बुला करके फर्स्ट टीम में इस्टेब्लिश करना चाहिए रियल मैड्रिड, क्योंकि असेंसियो जा चुका था। तो रॉड्रिगो के लिए एक बैकअप राइट विंगर भाई साहब ब्राहिम डियाज को ले आते हैं। ब्राहिम डियाज, फरान गार्सिया एंड होसेलू, ये 3 बंदे आए थे करीम बेंजिमा के जाने के बाद, एंड नोबडी इन दी वर्ल्ड थॉट कि ये तीनों बंदे भाई साहब रियल मैड्रिड में चलने वाले हैं। होसेलू स्पेनियोल का स्ट्राइकर, फरान गार्सिया ठीक ठाक प्लेयर एंड यंग भी काफ़ी ज़्यादा। टॉकिंग अबाउट ब्राहिम डियाज, AC मिलान में ठीक ठाक इंप्रेस किया था, लेकिन रियल मैड्रिड में आके परफॉर्म करना एक अलग लेवल की बातचीत होती है भाई। नोबडी थॉट दैट दिस कुड वर्क, बट अपेरेंटली एवरीथिंग वर्कड फॉर रियल मैड्रिड। जोसेलू का सीजन कैसा भी जा रहा हो, किसी को भी अगर गिले शिकवे रहे होंगे जोसेलू से, आई गेस वो सेमीफाइनल में 2 गोल्स जो जोसेलू ने मारे हैं भाई साहब, सभी के गिले शिकवे दूर हो गए हैं और कुछ बंदे तो उसको क्लब लेजेंड भी बोलने लग गए। और इसकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए रियल मैड्रिड ने इसका लोन डील को परमानेंट करने का भी ऑप्शन जो है वो ट्रिगर कर दिया फॉर जस्ट 1.5 मिलियन। और किलियन एम्बाप्पे के नीचे सेकेंडरी स्ट्राइकर बनना शायद होसेलू से बेटर और कोई अच्छा नहीं कर सकता। टॉकिंग अबाउट ब्राहिम डियाज, जो ऑब्वियसली पीपल थॉट कि ये वर्क नहीं करने वाला है, दिस सीजन वाज वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ ब्राहिम डियाज एवर प्लेड
पूरे क्लब फुटबॉल में। 44 गेम्स खेलते हुए ब्राहिम डियाज ने आपको 12 गोल्स इंपॉर्टेंट वाले और कुछ बैंगर्स जो उसके लेफ्ट फुट से निकल करके आए थे विथ 9 असिस्ट भी प्रोवाइड करे हैं। और एक ऐसा सीजन जहां पे आपके पास बेंजिमा नहीं था, कभी कभी विनीशियस भी इंजर्ड होते हुए आया है, रॉड्रिगो को लेफ्ट विंग और ब्राहिम डियाज को राइट विंग के तरीके से खिलाया। इवन ऐसा सब्स्टिट्यूट भी आकर के ब्राहिम डियाज ने वो करके दिखाया जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ब्राहिम डियाज से। जैसा रियल मैड्रिड सोच रही थी कि यार चलो ब्राहिम डियाज को ले आ लेते हैं, फ्रान गार्सिया को ले आ लेते हैं, जोसेलू को ले आ लेते हैं, शायद ये ऐसे काम कर जाएगा, ये वैसे काम कर जाएगा, होसेलू ऐसे काम कर जाएगा, एवरीथिंग फ्रीकिंग वर्कड सिमिलर वे में। मोर ओवर, सोने पे सुहागा, जूड बेलिंगम को रियल मैड्रिड साइन करती है डॉर्टमुंड से विथ 6 जुलाई को दी साइनिंग ऑफ आर्दा गुलर। फर्स्ट मैच रियल मैड्रिड खेलने जाती है 12 अगस्त को। पहले मैच में रियल मैड्रिड ने 2-0 जो है वो एथलेटिक बिल्बाओ को अवे जा करके सैन मैमेस में हराया। 2-0 की इस विक्ट्री में रियल मैड्रिड की जूड बेलिंगम का डेब्यू गोल देखने को मिला उसके डेब्यू मैच में ही, विच भाई साहब ऑब्वियसली शोड की भाई जूड बेलिंगम में क्लास है। साथ ही साथ रॉड्रिगो अभी गोल अपन को जो है वो देखने को मिला। बट दिस गेम एंडेड विद सम बैड न्यूज़ फॉर रियल मैड्रिड। इस गेम में, पहले ही गेम में, जो उनका फर्स्ट प्राइमरी डिफेंडर मिलिटाओ था उसको ACL इंजरी हो जाती। दैट मीन्स मिलिटाओ वॉज आउट फॉर द होल ऑफ द सीजन। इन अपकमिंग डेज कहानी ये भी अपन को सुनने को मिली कि टीबो कोर्तुआ, जो भाई साहब क्लब का नंबर 1 चॉइस गोलकीपर था, जिसने पिछले के साल में भाई साहब इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस अपन को दिखाए थे ला लीगा में, UCL में, और उसके पिछले साल भी भाई मतलब इससे बेहतरीन गोलकीपर दुनिया में नहीं था, वो भी जो है वो भाई साहब आउट हो जाता है ACL इंजरी के साथ फॉर द रेस्ट ऑफ द सीजन। इमेजिन दिस, पहले गेम में भाई साहब यू जस्ट लॉस्ट मिलिटाओ एंड कैपा, और वो भी पूरे सीजन के लिए। इसी को देखते हुए रियल मैड्रिड ने कैपा को चेल्सी से भाई साहब ऐसा लोन साइन किया फॉर अ रिप्लेसमेंट टीबो कोर्तुआ के लिए। अगस्त में सीजन चल ही रहा था, लेकिन फिर एक और बैड न्यूज़ आती है और वो थी कि विनीशियस को भी अब इंजरी हो गई है यार। अब इस विनीशियस की इंजरी के साथ प्रॉब्लम ये थी कि भाई अब स्ट्राइकिंग वाले एस्पेक्ट में आपके पास बेंजिमा भी नहीं है और विनीशियस का भी कोई आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट है नहीं लेफ्ट विंग में। तो अब करना क्या है? बहुत ही टिपिकल सिचुएशन थी रियल मैड्रिड के पास, लेकिन कार्लो एंचेलोटी केम विद एन रेस्क्यू। उसने रॉड्रिगो को डिप्लॉय किया, जूड बेलिंगम को फर्स्ट लाइन खिला ही रहा था और ब्राहिम डियाज की हेल्प ली। रियल मैड्रिड थोड़ा सा जो है वो भाई साहब डिप देखी अपने फॉर्म में। रियल मैड्रिड अपना इकलौता गेम ला लीगा का हारी इसी टाइम पे जब वो इंजरी से प्लेग्ड थी, और वो था एथलेटिको मैड्रिड के खिलाफ 3-1 की लॉस एथलेटिको मैड्रिड के स्टेडियम में विद विनीशियस, कोर्तुआ, मिलिटाओ आउट। साथ ही साथ इसी केस जो है वो भाई सिनेरियो में कार्वाहाल वॉज ऑल्सो इंजर्ड एंड डेविड एल्बा। अर्ली अक्टूबर में आप मानोगे नहीं, दे इवन लॉस्ट चुआमिनी एज वेल, जो डेविड एल्बा का रिप्लेसमेंट बन करके एज अ सेंटर बैक जो है वो अपन को खेलते हुए नजर आ रहा था। तो रियल मैड्रिड अपने फर्स्ट टीम के प्लेयर्स को तो इंजरी से हार ही रही थी, जो उनका रिप्लेसमेंट उन्होंने खोज के मिडफील्डर को डिफेंडर बनाया, किसी को कुछ बनाया, उनको भी जो है वो भाई साहब इंजरी से भाई साहब हार जा रही थी। ये सिलसिला रुका नहीं, आगे विनीशियस को 2 बार और इंजरीज हुई। चुआमिनी भी बाहर रहे और कामाविंगा भी 2 महीने के लिए बाहर रहे। इवन विथ ऑल ऑफ दीज इंजरीज, रियल मैड्रिड ओनली लॉस्ट 2 ऑफ द गेम्स जो उन्होंने 55 खेले भाई साहब इस सीजन में। लीग में अपन अगर देखें तो केवल एक ही लॉस है रियल मैड्रिड का फॉर ऑल द गेम्स दे हैव प्लेड। UCL में दे हैव बीन भाई साहब अनबीटन। ग्रुप स्टेजेस टॉप करे विद भाई साहब 0 डिफीट्स। नॉकआउट कंपटीशन में ड्रॉस अपन को देखने को मिले, लेकिन एक भी लॉस ना देखते हुए Real Madrid was successful in capturing La Liga with a single defeat, UCL with 0 defeats and Super Copa as well with 0 defeats. With the speculation all season around भाई साहब टोनी क्रूज के रिटायरमेंट के इर्द गिर्द आइस थी भाई साहब UCL फाइनल में ही। क्या टोनी क्रूज को वो फेरी टेल वाली एंडिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जरूर मिली, इनक्रेडिबल सेकेंड हाफ परफॉर्मेंस के साथ, जिसमें कार्वाहाल और विनीशियस का गोल देखने को मिला और रियल मैड्रिड लिफ्ट करती है अपनी 15th UCL, हिस्ट्री बनाती है। दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ रियल मैड्रिड या फिर किसी भी क्लब का, क्लब फुटबॉल में जो मैंने देखा है, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इंजरीज लिवरपूल को भी हुई। आप देखिए लिवरपूल लड़खड़ा गई बहुत गंदे तरीके से। इंजरीज चेल्सी को भी हुई, चेल्सी भी कहाँ फिनिश करी है आप जाकर के देखिए टेबल में। बार्सिलोना भी इंजरीज से प्लेग्ड थी और बार्सिलोना भी अच्छा फिनिश नहीं करती थी जब उनको इंजरीज होती थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी इंजरीज हुई पूरे सीजन में और आप देखिए मैनचेस्टर कहाँ लड़खड़ाई है। बट रियल मैड्रिड लॉस्ट देयर मेन स्ट्राइकर
had a total of 34 injuries, with 3 injuries ACL Wally, Militao, Alaba and Courtois, first team players, out for the whole of the season. Still they bhai sahab managed to be unbeaten in UCL. They managed to bhai sahab have the longest unbeaten record in La Liga and lifted La Liga, UCL, Super Copa, La Liga player of the season as well with Jude Bellingham. और अब बैलन डॉर भी इन्हीं में से किसी एक खिलाड़ी को ही मिलने वाला है. एंड ऑल ऑफ दिस इज जस्ट पॉसिबल बिकॉज ऑफ वन मैन आई कॉल डॉन Carlo Ancelotti. Imagine bhai sahab having this crazy season with all the injuries, losing the proper striker and winning bhai sahab every possible trophy out there apart from Copa del Rey, and ending the season with the note of signing Kylian Mbappe as a free transfer. दोस्तों this is one hell of a club. और इस टाइप की क्लब भाई इवन ऐसा बारसा फैन डैम भाई मैंने नहीं देखी. मतलब as a Barca fan, as a rival, I do not like Real Madrid यार, but you got to respect Real Madrid. Salute है मेरे भाई. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.